हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में। आज हम फॉर लूप को आगे बढ़ाते हुए सीरीज प्रिंटिंग पर पहुंच गए हैं। हम फॉर लूप को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, इसीलिए हमने फॉर लूप का ये और पार्ट लेकर आए हैं जिसमें आपको सीरीज को बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। तो ये वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए ये वीडियो पूरे देखिए और सीरीज के क्या होती है, कैसे हमें सीरीज को प्रिंट करना है, ये आपको समझने की कोशिश करना है। सीरीज का वही है जो आप लोग के सामने ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 2, 5, 10, 17, 26, ये सब लिखा हुआ है, ये सीरीज है। इसी सीरीज को हम प्रिंट करने वाले हैं और बहुत इसके ऊपर प्रोग्राम्स क्वेश्चंस हैं जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो एंड एग्जाम्पल पर पहुंच जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज 1, 4, 9, 16 टू n टाइम्स तक। हमें एक सीरीज प्रिंट करनी है जिसमें आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1, 4, 9, 16। आपको एक नंबर एंटर कराना है जो आपको बताएगा एक n, जो मीन्स आपको आपकी सीरीज कितने टर्म्स तक रन करानी है। मीन्स आपको 5 टर्म्स तक आपको सीरीज प्रिंट करवानी है कि 4 नंबर्स प्रिंट कराने है कि 10। अगर आपने 10 एंटर किया तो आप 10 नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। इसी प्रकार से इसमें देखिए ये आपको इस सीरीज में कुछ इस प्रकार से नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं। तो ये नंबर को आपको पहचानना है पहले कि ये किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, या कैसे ये नंबर किस फॉर्मेट में दिए गए हैं, इसका मतलब डिफरेंस किस टाइप में आ रहा है। तो देखिए ये पहले 1 है, देन 4, देन 3, ये 9, देन 16। तो देखिए ये क्या है, पहले का स्क्वायर क्या, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। मीन्स ये हर एक नंबर का स्क्वायर है, मीन्स हमारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है ये। तो हमें ये कैसे प्रिंट करा रहे हैं, एन नंबर डालेंगे हम, मीन्स डाल दिया हमने एंटर के डाल दिया हमने 5, ठीक। तो ये 1, 4, 9, 16, 25 ये प्रिंट कर देगा, 5 नंबर्स प्रिंट करेगा। हमारा लूप चलेगा 1 से लेके मीन्स आई होगा, आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू n। n मीन्स हम जो नंबर एंटर कराएंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक हमें अपनी सीरीज को प्रिंट करना है। तो आई मीन्स हमारा 1 से जब स्टार्ट होगा तो 1 से लेके हम सपोज n की हमने वैल्यू डाली 5, तो 1 से लेस देन 1 से 5 तक हमारा लूप चलेगा। एंड देन हम अपने नंबर्स को जो हमारा नंबर होगा करेंट उसको स्क्वायर करते जाएंगे एंड देन प्रिंट करते जाएंगे। आपको प्रोग्राम बताते हैं, तो चलिए VS कोड पर चलते हैं एंड इस प्रोग्राम का क्लियर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इस क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए देखिए हम अपने पहले तो अपना सिंटैक्स लिख लेते हैं, हैज़ इंक्लूड stdio.h, ठीक, इंट मेन इंट मेन के अंदर हमको रिटर्न 0, ये हमारा कुछ हमारे कोड का सिंपल सिंटैक्स होता है। एंड देन इस सिंटैक्स के बाद हमें देखिए एक तो नंबर एंटर कराना है n, ठीक। ये हमारा n क्या शो कर रहा है, n हमारा शो कर रहा है कि हमारा सीरीज है कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक हमें प्रिंट करानी है। एंड हम एक a ले लेंगे जो हमारी करेंट वैल्यू को शो करेगा, मीन्स हमें करेंट वैल्यू क्या प्रिंट करनी है ये a में हम स्टोर कराएंगे, देन वो प्रिंट करेगा a को, ठीक। ये बस इतना ही लेना है। एंड ले लिए हम एक मैसेज के साथ अपने n को एंटर करा लेते हैं, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमने एंटर करा, मैसेज दे दिया, देन यूजर इधर स्कैन ऐप से एंटर हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू रीड होगी %d से %m n को हमने एंटर कराया तो m%n से हमने ले लिया। ये हमारी अब वैल्यू n एंटर हो चुकी, मीन्स अब हमें पता चल चुके हैं कि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने। तो हम फॉर लूप से फॉर i int i इक्वल टू 1 से लेके
आई लेस देन इक्वल टू n तक लूप चलाएंगे एंड देन ये हर टर्म्स के बाद आई हमारा बाय 1 इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो इसको इंक्रीज होने के बाद पहले देखिए अब हमें क्या, हमारा लूप तो चल जाएगा लेकिन 1 से लेके n तक। अब हमें क्या प्रिंट करना है ये भी तो जानना है ना। जब हमारी देखिए हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जब i की वैल्यू जब 1 होगी हमारा, मीन सपोज हमने n की वैल्यू डाली हमने 5 हमने जब एंटर की तो हमारा लूप कहाँ से 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो पहले i की वैल्यू क्या होगी 1, देन ये 1 के जब लूप 1 में 1 जब i की वैल्यू जब 1 होगी, जब ये हमारा लूप के अंदर होगा तो ये देखिए क्या प्रिंट होगा 1 प्रिंट होना चाहिए, देन उसके बाद 4 प्रिंट होना चाहिए, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 16, देन फिर 25 प्रिंट होना चाहिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्या प्रिंट हो रहा है हमारे हर उस एक नंबर का स्क्वायर। तो मीन्स जब हम पहले नंबर पे हम क्या प्रिंट करा रहे हैं 1, मीन्स हमारा जो i है 1 का स्क्वायर, तो i का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, i अभी क्या है हमारा i क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। फिर जब हमारा बाय 1 इंक्रीज होगा i, तो i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो a इक्वल टू i इंटू आई करेंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगी 4, तो a की वैल्यू 4, तो हम क्या a को फिर प्रिंट करा देंगे। मीन्स हमें a की वैल्यू मिल रही है और वो भी पता चल रहा है कि हमारी करंट वैल्यू क्या है। ठीक, तो a को हम प्रिंट कराना है, तो प्रिंट f %d एंड देन देखिए हर एक नंबर के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे। ठीक, तो जिससे हमें अपनी अलग अलग सेपरेट में वैल्यू पता चले, क्योंकि इस हर नंबर के बाद यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है। तो और हमें क्या प्रिंट करना है a, ये हमने प्रिंट करा देंगे। एंड इसके बाद अब हमें देखिए इसको लूप को हम आपको रन करके पहले आपको समझाते हैं कि 1 जब i की वैल्यू देखिए जब 1 होगी तो आएगा इसके अंदर 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन जब ये चेक करेगा तो ट्रू होगी, तो a इक्वल टू 1 इंटू 1, तो a इक्वल टू 1 मिला। ठीक, तो प्रिंट एफ में जाएगा एंड %d में हमारा a को प्रिंट कर देगा, क्या कर देगा 1 कॉमा को प्रिंट करेगा। 1 कॉमा को प्रिंट करने के बाद फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2 के बाद हमारा 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 इंटू 2 मीन्स 4, a की वैल्यू हो गई 4, देन प्रिंट करेगा 4 कॉमा प्रिंट करेगा 4 कॉमा, उसके बाद फिर बाय 1 इंक्रीज होगी i, 3 हो जाएगा 3 इंटू 3 9, फिर हो जाएगा 9 कॉमा प्रिंट, फिर हो जाएगा 4 i की वैल्यू, तो i की वैल्यू 4 होने के बाद 4 इंटू 4 16 होने के बाद इससे हमारा प्रिंट होगा 16 कॉमा, देन i की वैल्यू 5 होने के बाद हमारा a अगेन 5 इंटू 5 करेगा, देन हो जाएगा 25 और प्रिंट हो जाएगा 25 कॉमा, फिर हो जाएगी i की वैल्यू 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एंड देन देखिए हमारा लास्ट में क्या कॉमा प्रिंट हो रहा है, तो हमारा जो लास्ट नंबर होगा 25 कॉमा प्रिंट होगा। इस कॉमा को हटाने के लिए हम एक \b का यूज करेंगे, प्रिंट एफ \b एंड देन स्पेस। ये \b क्या करता है, आपके लास्ट डिजिट को हटाकर हमारे हम लास्ट जो नंबर होता है कैरेक्टर होता है उसको हटाकर हमारे आगे वाले कैरेक्टर को उस पर ओवरराइट करा देगा। देखिए अभी हमारा क्या है, लास्ट में हमारा कॉमा है, तो कॉमा को हटाकर ये उसके कॉमा के ऊपर ये स्पेस को ओवरराइट करा देगा। मैंने स्पेस यहाँ पे दी है क्योंकि ये उसके ऊपर ओवरराइट हो जाए, मीन्स हमारा जो कॉमा है वो हट जाए, हमें इसके ऊपर कुछ और प्रिंट नहीं कराना है। ठीक है, इतना हो गया, ये हमारा प्रोग्राम तैयार है। देखिए इसको रन करते हैं आप लोगों के सामने। हमसे पूछेगा n की वैल्यू, तो एंटर नंबर ऑफ टर्म्स 5। देखिए बिना कोई एरर के 1 4 9 16 25 एंड देन देखिए 25 प्लस कोई कॉमा भी नहीं है। ठीक, तो इससे हमारा कॉमा भी हट गया एंड देखिए नंबर जो हमारा है नंबर भी अच्छे से जो हमें चाहिए वो हमारा प्रिंट हो गया। देखिए अगर आपके लिए एक बार और रन करें एंड देन हम डालते हैं 10 टाइम्स के लिए, तो देखिए हमारे पास 1 से लेके 10 तक के सारे स्क्वायर्स इसमें लिखकर आ गए। 1 का 2 का 3 का 4 5 6 7 8 9 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 9 का 81, सबके स्क्वायर यहाँ पे लिखे हुए आप लोग जानते हैं और आप लोग आंसर को मान सकते हैं कि करेक्ट है। ठीक, तो ये हमारा होने के बाद हम आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज 2 5 10 17 26 टू n टर्म्स।
हमें n टर्म्स तक मीन्स हमें आपको पता ही है n जितने नंबर ऑफ टर्म्स चाहते हैं उतने तक हमें प्रिंट करानी है। लेकिन क्या प्रिंट कराना है, मेन मोटिव हमारा बोर होता है। तो हमारा प्रिंट हो रहा है कुछ इस प्रकार से 2, 5, 10, 17, 26। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1, देन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जब किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं देन उसमें +1 कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, देन +1 2, 2 का स्क्वायर 4 +1 5, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 1 10, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17। मीन्स हमारा ये नंबर है सेम उस जो नंबर है उस नंबर का स्क्वायर और प्लस उसमें 1 कर देंगे, हमारा वो प्रिंट होकर आ जाएगा। देखिए चलिए इसके कोई बात नहीं, आपको इसका एग्जाम्पल में आपको चलिए लेकर चलते हैं एंड ये आपको समझ में आएगा। चलिए हमारे प्रोग्राम था, देखिए कुछ चेंज ज़्यादा नहीं होगा तो हम अपने पहले वाले कोड को कॉपी कर लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा टाइम ना लगे एंड आप लोगों को सारा का सारा हर चीज़ समझ में आए। ठीक, तो देखिए हम अपने क्वेश्चन 2 पे हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम वो एंटर ये मीन्स हमने पेस्ट कर दिया एंड अब देखिए हमें क्या प्रिंट कराना है, जो नंबर है 2, 5, 10, 17, 26। तो हमें अपने नंबर का स्क्वायर देन +1 करना है। 1 × 1 करेंगे 1, देन उसमें +1, कुछ नहीं इसमें कर दीजिए +1। हमारा केवल a में चेंज होगा। देखिए हम आपको बताते हैं i की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 × 1 + 1 हो जाएगा, a की वैल्यू 2 तो प्रिंट कर देगा 2, उसके बाद i की वैल्यू जब होगी 2 तो 2 × 2 4 + 1 5 तो प्रिंट कर देगा 5, फिर 3 × 3 9 + 1 10 को प्रिंट करेगा। 4 × 4 16 + 1 17। आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन लिखा है देखिए बिल्कुल सेम जो है प्रिंट होकर आ रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए अब हम रन करते हैं इस कोड को एंड इसमें देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हमने ये कोड को रन भी कर लिया है। 5 देखिए हमने एंटर किया, देखिए 2, 5, 10, 17, 26 जितना आपको चाहिए ये आपका आ रहा है। तो मीन्स हमने देखिए कोड में ज़्यादा चेंज नहीं करा, हमने केवल +1 किया एंड हमारा पूरा का पूरा कोड बदल गया। हमारा एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए हमारा क्वेश्चन 3, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ सीरीज। अभी तक हम सीरीज प्रिंट कर रहे थे, क्या सीरीज को प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, सीरीज का सम करना है। ये क्या है 1, 2, 3, ये तो क्या है हमारे नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 जितने आपको नंबर ऑफ टर्म्स तक चाहिए आप लोग प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन उसका सम हर एक नंबर का सम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसमें अपने एग्जाम्पल पे देखते हैं कि हमें कैसे इसको रन करना है। तो देखिए इसमें कुछ इस प्रकार से हमारा जो कोड था हम देखिए उसको भी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें चाहिए और हमें केवल इसमें एक ही वैल्यू है वो चेंज होने वाली है और हमें इसमें क्या कुछ और प्रिंट कराना है अभी, इसके लिए भी हमने इतना छोड़ दिया एंड ये अभी हमें अब इसमें कॉमा की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें सम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक, तो इतना हम हटाने के बाद अब देखिए हमें इसमें एक ही वैल्यू क्या है, जो करंट वैल्यू है वो शो करेगा, ये आप लोगों को पता है, n नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन हम क्या करेंगे, हम s नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम इसकी वैल्यू हम इनिशियली 0 इनपुट करा देंगे। s क्या है आपका सम, जो आपका सम होगा वो s में स्टोर होगा। मीन्स 1 + 2 + 3 आपने किया तो आपका इनिशियली सम क्या होगा 0 होगा ना, तो हमने s की वैल्यू 0 इनिशियली ले ली। ठीक, अब आपको देखिए a की वैल्यू क्या होगी i के इक्वल, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1। ये आपका करंट नंबर क्या है, जब आपका फॉर लूप में i की वैल्यू जब 1 होगी तो ये 1, तो a की वैल्यू भी 1 होगी। जब 2 होगी i की वैल्यू तो a की वैल्यू भी 2 होगी। i की वैल्यू जब 3 होगी तो a की वैल्यू भी 3 होगी, तो a की वैल्यू i के इक्वल है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। देन अब देखिए आपको इसको सम करना है, सम के लिए आप यूज करेंगे s = s + a। मीन्स जो आपका लास्ट जो सम आपने किया था उसमें आपको अपने a को ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। आपको अपने s को ऐड करना है लास्ट वाले s। मीन्स आपने जो अभी आपको बता रहे हैं, जैसे a की वैल्यू जब हमारी 1 हुई
तो एस इक्वल टू 0, एस की इनिशियल वैल्यू क्या है अभी देखिए, जैसे हमने यहाँ पे हमने क्या हो गया, ए की वैल्यू हमारी 1 है एंड एस की अभी इनिशियल वैल्यू है हमारी, इनिशियल वैल्यू है हमारी एस की है 0, ठीक, एस की वैल्यू 0 है। जब हमारी ए की वैल्यू जब 1 हुई तो यहाँ पे 0 + 1 एस की, एस हमारा जो है ये नया एस होगा एंड ये ओल्ड एस, मीन्स इसको अपडेशन होने के बाद इसमें ये हमारा नया एस तैयार हो जाएगा, ठीक। तो एस हमारा 0 है अभी, है ना, 0 इनिशियल पे, एंड ए की वैल्यू है 1, तो 0 + 1 इक्वल टू कितना होगा 1, तो एस अब क्या हो गया हमारा 1। देखिए आपका पहला सम क्या हो गया 1 होगा ना, केवल 1 को हम ऐड करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, एंड उसके बाद हम जब फिर आई की वैल्यू फिर अपग्रेड करेंगे बाय 1 से, तो आई की अब आई की वैल्यू हो गई 2, तो नीचे आएंगे ए इक्वल टू आई, मीन्स ए की वैल्यू हो गई 2 हो गई। एंड अब देखिए हमारा एस क्या था 1 था ना, 1 + ए कितना है 2, तो 1 + 2 इक्वल टू कितना होगा 3, हम कितने हैं अभी 2 पर है ना, तो हमें देखिए सम कितना हो गया 1 + 2 3, और देखिए सम इतना यहाँ पे 3 लिखा हुआ ना, हाँ। तो जो भी हम जैसे नंबर पे देखिए अब जाएंगे हम, अब आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, तो ए की वैल्यू भी इसमें 3 हो गई, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो एस हो गया हमारा 6, ठीक। अब उसके बाद फिर हम जाएंगे आई की वैल्यू 4 पर, 4 पे हम जाने के बाद हम ए की वैल्यू भी हमारी 4 हो जाएगी, देन 6 + 4 करेंगे हमारा एस हो जाएगा 10, एंड देन उसके बाद हम आई की वैल्यू करेंगे 5, तो ए की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, एंड 10 + 5 करेंगे हमारा एस हो जाएगा 15। ये हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का सम है 15, ठीक। और इसको जो हमारा सम आ जाएगा एंड इसको हमें लूप के एंड में प्रिंट कराना है। लूप के एंड में क्यों प्रिंट करा रहे हैं इसका भी रीजन आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक। सम इज %d, ठीक, एंड कॉमा यहाँ पे एस प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे अगर लूप के अंदर कराते तो हर एक टर्म्स में ये एस को प्रिंट करता, पहले मीन्स हमारा 1 को प्रिंट करता, देन फिर उसका 3 को प्रिंट करता, फिर इसका 6 को प्रिंट करता। हमें तो सम चाहिए ना, उसकी सीरीज जो चाहिए, तो सम हमारा एक बार प्रिंट कराना है तो हमने यहाँ पे सम प्रिंट करा देंगे, ठीक। तो देखिए अगर आप लोग अगर कह रहे होंगे कि टाइम इसमें लग रहा है, तो टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन समझिए इसमें कंटेंट भी आपको अच्छे से सिखा रहे हैं। इसमें कुछ अभी कुछ एरर टाइप लग रहा है, कुछ इसमें एस, हाँ इसमें एस इक्वल टू एस प्लस ए पे इसमें हमारा सेमीकोलन नहीं लगाता, ठीक। तो चलिए CLS से हम पहले तो अपने स्क्रीन को क्लियर की, एंड देन अब देखिए इसका आउटपुट एंटर नंबर ऑफ टर्म्स में आएंगे, हमने 5 किया, देखिए हमारा सम, देखिए हमने जो एरर पे ऐड किया था, देखिए हमारा वही ऐड होकर आ गया, सम इज 15। देखिए अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स 1 + 2 का समझाते हैं, देखिए इसमें 3 आउटपुट आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 2, देखिए सम इज 3। आप जैसा प्रोग्राम चाह रहे हैं बिल्कुल आपको आउटपुट सेम मिल रहा है, ठीक। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड ये क्वेश्चन के बाद देखिए हम क्वेश्चन 4 पे आ चुके हैं। ये अब हमें सम में कुछ और अलग तरीके से हमारा कुछ प्रोग्राम आया है, 1 - 2 + 3 - 4। तो देखिए यहाँ पे हमें नंबर तो हमारा नेचुरल है, लेकिन हमें यहाँ पे कहीं पे हमारा माइनस हो रहा है, कहीं पे प्लस हो रहा है। तो आपको इसमें देखिए पहले तो देखिए पहले नंबर हमारा 1 - 2 देन प्लस 3 - 4 प्लस फिर हो जाएगा 5 - 6, देन उसके बाद ऐसे एज इट इज चलता रहेगा, ठीक। तो आपको पहले तो ये नंबर देख लीजिए 1 2 3 4, नंबर में कोई कमी नहीं है। नंबर मीन्स आपका जो ए है वो करंट नंबर के आप लोग आराम से बता देंगे आई है, ठीक, आई है। लेकिन अब कहाँ, अब आपको इसमें सम नहीं करना है, सम के साथ साथ आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक। तो सम के साथ साथ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें देखिए 1 - 2 + 3 - 4, तो आपको पहले इसमें ये चेक करना है कहाँ पे ये प्लस होगा एंड देन कहाँ पे ये माइनस होगा। तो देखिए प्लस हमारा पहले तो ये प्लस साइन कहाँ पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, अरे +1, फिर इसके बाद +3 है, फिर उसके बाद +5 होगा। मीन्स हमारे जो ऑड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, उसके बाद 5th पोजीशन, ये हमारे प्लस साइन मीन्स यहाँ पे हमारा ऐड होगा।
एंड देन देखिए इस हमारे जो इवन पोजीशन मीन सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट, 10th होंगे उस पर हमारा माइनस साइन है, मीन्स ये सब्सट्रैक्ट करेंगे। पहला हमारा ऑड पोजीशन पे हमारा हो जाएगा ऐड एंड इवन पोजीशन पे होगा सब्ट्रैक्ट। कुछ नहीं, जहाँ हमें कंडीशन लगानी है लूप के अंदर, इफ़ आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 मीन्स अगर हमारा आई इवन है तो हमें सब्ट्रैक्ट कराना है, मीन्स एस इक्वल टू एस माइनस ए। और अगर हमारा ये मीन्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मीन्स हमारा ऑड पोजीशन है तो उसमें हम प्लस करा देंगे। तो चलिए इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आए। ठीक, तो हमें अपना कोड भी एज इट इज़ रखना है, जैसा कुछ नहीं करना है इसमें, हमें बस प्रिंट नहीं कराना। चलिए अब की बार हम ये कुछ अलग से इसको कॉपी कर लेंगे जिससे हमें बार बार ये दोबारा से काटना ना पड़े। ठीक, तो ए इक्वल टू, चलिए इतना हम ये सब है इसको कॉपी कर लेते हैं कि हमें अगले प्रोग्राम में ये आगे जाके काम आए। ठीक, तो देखिए अब आपने ए की वैल्यू क्या होगी हमारी आई, ये आप तो ये तो डिसाइड है ना हमें, क्योंकि ए हमें 1 2 3 4 ये करेंट नंबर से हमारा शो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, सम करना है ऐसी पोजीशन पे कहाँ पे हमारा ऐड हो रहा है एंड कहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इफ़ आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 मीन्स अगर आपका आई इवन पोजीशन पे है तो आपका क्या करना था, एस इक्वल टू एस माइनस ए, सिंपल। देन इसके बाद अगर एल्स केस पे जाएंगे मीन्स अगर हमारी इफ़ कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा आएगा इफ़ के बाद एल्स केस पे तो एस इक्वल टू एस प्लस ए। एंड यहाँ पे हमने जे एस की वैल्यू नहीं ली थी तो एस ले लेते हैं, एस इक्वल टू 0। ठीक, एस की इनिशियली वैल्यू 0। तो देखिए अभी आपको इसका आउटपुट बताते हैं एंड आपको देखिए जैसे हम देखिए जैसे नंबर ऑफ टर्म्स हम लिख लेते हैं इसमें से 2, तो 1 माइनस 2 करेंगे कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो देखिए करते हैं 2 नंबर ऑफ टर्म्स हमने किया 2 एंड सॉरी इसमें प्रिंट होगा, हमने प्रिंट नहीं कराया इसलिए प्रिंट एफ परसेंट सम इज परसेंट डी एस, ये कुछ नहीं बस इतना सा प्रिंट कराना है। ठीक, तो चलिए अब हम रन करते हैं दोबारा से। इसमें कुछ अरे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है थोड़ा कोड में। ठीक, तो CLS से इसको किया, अब देखिए बिना एरर के हमारा सॉल्व। एंटर नंबर ऑफ टर्म्स हमने किया 2, तो देखिए सम इज -1 हमने जो कह रहे थे देखिए वही आउटपुट आया है हमारा। ठीक, तो अब देखिए जैसे हम नंबर ऑफ टर्म्स हम कर देते हैं 4, तो आप लोगों के सामने 1 - 2 + 3 - 4 लिखे हुए थे। 1 - 2 कितने होगा, -1 -1 + 3 हो जाएगा 2 2 - 4 हो जाएगा -2। तो देखिए अब हमारा आउटपुट क्या होगा, -2। हम नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं 4, तो सम इज -2। जैसा देखिए हमारा क्वेश्चन है वैसा हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ सीरीज 2 - 4 + 6 - 8 ++। तो इसमें आपको कुछ नहीं क्या करना है, इवन नंबर्स को इवन नंबर से उनका सम प्रिंट कराना है। और मैंने आपको बता भी दिया है कि कहाँ पे सम होगा एंड कहाँ पे मींस एडिशन हो रहा है एंड कहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इस पे भी सेम एज इट इज़ वही चीज़ है। यहाँ पे ऑड पोजीशन पे आपका एडिशन हो रहा है एंड इवन पोजीशन पे आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एंड इवन नंबर्स हैं तो मींस ये आपकी ए की वैल्यू करंट वैल्यू क्या है, आपको इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स के लिए हमारा फॉर्मूला होता है i × 2 मीन्स जब हमारी i की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारा a हो जाएगा 2, जब i की वैल्यू 2 होगी तो हमारा a हो जाएगा 4, i की वैल्यू 3 होगी तो 3 × 2 करेंगे 6, तो a = i × 2 कर देना एंड जो कंडीशन हमारी थी एज इट इज़ आप लगा देना, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो आई थिंक इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एंड चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहना चाहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए एज इट इज़ ये आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें क्या है 149 मीन्स हर एक नंबर का स्क्वायर है। जो आपको ये पहला प्रोग्राम आपको बताया था सीरीज प्रिंट करके, इसमें बस आपको उसका सम करना है। ए की वैल्यू आपको क्या करना है i × i मीन्स ये हर नंबर का स्क्वायर है। और कहाँ पे एडिशन कहाँ पे सब्ट्रैक्शन होना ये आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग होमवर्क में रख लीजिए इसको क्वेश्चन को। तो अब चलते हैं अपना
मेन क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इनका सम करना है हमें। एक देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हम n ले लेंगे एंड अपना सम हमें करना है। एंड हम x हमारा इसलिए इसमें लिखा है, हम एक अपनी x की वैल्यू को डिफाइन करवाएंगे यूजर से। हम अपना यूजर जो हमारा यूजर कहेगा हमारा वो नंबर हो जाएगा एंड उसका उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। ठीक, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब के लिए अब हम इसके लिए चलते अपने VS कोड पर, जिसमें आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आए आसानी से। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो हमने जो क्वेश्चन किया था इसमें एस, तो एक तो हमें एस लेना है जो हमने नहीं लिया था। एस इक्वल टू क्या लेना है अभी मैं आपको इसमें कुछ अलग लेना है, क्योंकि इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो एस लेना है नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स हमारा सम के लिए, एंड एक्स को लेना है। एक्स हम जी यूजर से डिफाइन कराएंगे क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होगी जब हम उसका स्क्वायर क्यूब निकाल पाएंगे। ठीक, एक हमें जो हमारा ऊपर ये देखिए ये लिखा हुआ है जो एक्स की ये जो आपको साइन दिख रहा है ये पावर का साइन है, तो मीन्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमें पावर का भी लेना पड़ेगा, पावर हमारा क्या है। ठीक, अब इसमें हमने कुछ 5 वेरिएबल्स को यूज किया है। 5 वेरिएबल को यूज किया है तो हम इसमें अपने मैसेज के साथ जहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्म्स हमने एंटर कराए थे यूजर से, अब उसमें हम एक्स की वैल्यू भी एंटर करा लेते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, इतना कराने के बाद हम आ जाएंगे स्कैन ऐप से एंड एंटर इसको रीड कराएंगे %d, m% x। ये हमारा एंटर हो गया। x की वैल्यू भी मिल गई, n की भी वैल्यू मिल गई। अब हमें देखिए s हम आपको बताएं, हम अपने लूप हमारा जो लूप होगा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम अपना 1 से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1 तो ऐड करना है, ये तो हमें पता है ना। तो हम 1 को क्यों करें, तो s को हम इनिशियली 1 ले लेते हैं। s को इनिशियली 1 ले लेते हैं मीन्स हमारा सब्सट्रैक्शन मीन्स हमारा सम इनिशियली क्या है 1 तो है ये, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फालतू के हमारा एक लूप एक्स्ट्रा चलेगा एंड चलाना भी नहीं चाहिए हमें ना, क्योंकि हम 1 जब ये करेंगे हमें पहले से पता है ना 1 हमारा है, तो इसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो हमने s इक्वल टू 1 लिख दिया मीन्स हमारे इनिशियली सब हमारा सम हो गया 1। एंड देन इसके बाद हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिखा है। देखिए इसमें पावर किस फॉर्म में है, पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 फिर 4 मीन्स नेचुरल नंबर में। मीन्स हमारा जब i की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारी पावर भी 1 होगी, हमारी जब i की वैल्यू 2 होगी पावर भी 2 होगी। तो इसमें हमारी p की वैल्यू हो जाएगी लूप में p इक्वल टू i। ठीक, एंड इसमें पावर फंक्शन जो मीन्स हमें जो इसमें पावर निकालनी है तो हम एक हेडर फाइल का यूज करेंगे, हैज़ इंक्लूड math.h। ये हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें किसी भी मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें इसमें क्या क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें इसमें पावर को निकालना है। पावर निकालने के लिए हम यूज करते हैं पावर फंक्शन का POW। ठीक, तो हमें ए हमारा क्या है करेंट नंबर, p क्या है करेंट पावर। ठीक, करेंट पावर जब देखिए i की वैल्यू जब 1 होगी तो करेंट पावर क्या होगी 1 होगी ना। x की पावर 1 तो x से होता है, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया है। x की पावर 2 तो हम जो हमारी जो x की पावर हमारा x का नंबर होगा वो हम प्रिंट करा लेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है करंट नंबर, तो करंट नंबर हमारा क्या होगा x, p। x क्या है हमारा जो नंबर जिसका हमें स्क्वायर चाहिए मीन्स अरे जिसकी हमें पावर निकालनी है, और p क्या है हमारी पावर, कितने पावर का हमें निकालना है। ठीक, तो x की पावर जैसे हमारा इसमें p की वैल्यू जब 1 होगी तो x की पावर 1 मीन्स अगर मीन्स सपोज हमने x की वैल्यू हमने एंटर करा ली 5 तो 5 की पावर 1 तो a हमारा हो जाएगा 5। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। एंड हमें इसका क्या करना है एडिशन, तो s इक्वल टू s प्लस a जैसा हम करते आ रहे हैं। हम अभी तक सीरीज़ में क्या कर रहे थे a को चेंज कर रहे थे। अब हमें किसी भी सीरीज में अब ये हम जो जैसे हमारे x वाले क्वेश्चन है इसमें हमें अपने a को चेंज नहीं करना, a हमारा सेम रहेगा है, ये हमारा a सेम रहेगा, केवल हमें पावर चेंज होगी हर बार, क्योंकि पावर अलग अलग फॉर्मेशन में होगी। किसी में 1 प्लस 4 x प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 9 ऐसे फॉर्मेट्स में दी होगी।
जिसमें आपको निकालना है जो आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको प्रिंट करा देना है प्रिंट एफ सम इज %d, ठीक। एंड इसमें क्या होना है हमारा प्रिंट एस को, ये आपका इतना हो जाएगा एंड ये आपका आउटपुट भी आ जाएगा। देखिए CLS को पहले तो पुराने आउटपुट को मैंने क्लियर कर दिया है एंड देखिए इसमें CLS से करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं, हम डाल देते हैं 5, x की वैल्यू मान लीजिए हमने 5, s की वैल्यू भी 5, तो हमारा आउटपुट आया 3903। चलिए हम छोटा सा कोई आउटपुट लेते हैं। पहले तो हम आउटपुट लेते हैं अपना नंबर ऑफ टर्म्स, सपोज हम ले लेते हैं 2, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने ले ली 2 एंड x की वैल्यू भी हमने ले ली 3। तो हमारा देखिए अब हम जो ले तो लेंगे, या आप लोग सोचेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 यहाँ से यहाँ तक माने जाएंगे, नहीं। नंबर ऑफ जो हमारा लूप चलेगा ना, ये हाँ आप लोगों को एक और बात बताना भूल गए, जिसमें हमें इसमें जब हमने s को हमने 1 कर लिया है, हमें अपने लूप को शुरू से ही स्टार्ट कराना है। मीन्स हमें अपने प्रिंट भी तो हमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स तक हम चाहते हैं तो वहीं से हमें प्रिंट कराना है ना, मीन्स सम उसका चाहिए हमें। तो हम तो यहाँ पे i लेस देन n तक करेंगे। मीन्स हम यहाँ पे एक का एडिशन तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, तो हम n-1 तक हम अपने लूप को चलाएंगे, ठीक। तो अब जैसे हम इसको, ये भी तो हमारा आउटपुट जो है उसके हिसाब से आएगा, CLS कर दीजिए। अब देखिए अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए जैसे हमने नंबर ऑफ टर्म्स डालेंगे हम 2 में, थोड़ा नंबर ऑफ टर्म्स हमने डाला 2 एंड x की वैल्यू डाली 3, ठीक। x की वैल्यू जब हमने किया 1 नंबर ऑफ टर्म्स 2, तो यहाँ पे इतना चलेगा, ये 1 प्लस एंड x की वैल्यू क्या है 3, तो 1 + 3 इसका आउटपुट आ जाएगा 4। देखिए सम इज 4, ठीक। एंड इसके बाद देखिए फिर हम दोबारा चलते हैं, हम नंबर ऑफ टर्म्स हम करेंगे अब 3, नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे हम इसमें अब कुछ 3, नंबर ऑफ टर्म्स हमने 3 कर दी, x की वैल्यू भी 3। तो देखिए इसमें सम इज 13 क्यों आया, देखिए 1 + 3 3 हो जाएगा 4, देन 3 की पावर 2 करेंगे, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो ये 13 आ गया, ठीक। इस प्रकार से हमारा ये आउटपुट आया। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ सीरीज 1 + x की क्यूब प्लस x की पावर 5। मैंने आपसे पहले ही कहा था पावर का खेल है, ये हमारा सेम रहेगा। तो देखिए आपको बता दें, जैसे इसमें हमारा p हमारा पावर मीन्स p इक्वल टू हमने पावर माना था, तो p हमारा क्या हो जाएगा उसमें हमने लिया था i, क्योंकि हमारी 1 2 3 के फॉर्म में हमारी पावर थी। लेकिन इसमें क्या है 1 3 5 7 मीन्स हमारा ऑड पोजीशन में हमारी पावर है। तो हम इसमें p की वैल्यू लिखेंगे, हम लूप के अंदर p इक्वल टू i × 2 - 1, ये हमारा ऑड नंबर की पहचान होती है, ठीक। i × 2 - 1, जब हमारी i की वैल्यू जब 1 होगी तो i × 2 करेंगे, मीन्स 1 × 2 2 - 1 1, 2 होगी जब i की वैल्यू 2 × 2 4 - 1 3, तो मीन्स हमें पावर तो पता चल जाएगी। एंड देन x की वैल्यू हम यूजर से एंटर करा लेंगे, तो इक्वल टू पावर ऑफ x, p, x में हम x की जो एंटर कराएंगे वो वैल्यू हो जाएगी x में, एंड p हमारा जो हम उसमें डिफाइन हो जाएगी। मीन्स जब हमारा i 1 होगा तो 1 तक चलेगा, तो x 1 हमारा मीन्स x की वैल्यू जो भी हो तो हमारा वो a में आ जाएगा। एंड हमें सम करना है तो s = s + a लगा देंगे, लास्ट में हम उसको प्रिंट करा देंगे। और ध्यान रखिएगा i लेस देन n लीजिएगा एंड s की वैल्यू यहाँ पे इनिशियली 1 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स हम यहाँ पे s को पहले हम ऐड कर दिया हमने 1 को, देन अपने s लेस देन n तक चला रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से ही 1 को ऐड कर चुके हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में जाता है। एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 1 + x + x की पावर 4 + x की पावर 9 टू n टर्म्स। तो इसमें भी 1 4 9 ये पावर का आपको उसमें a चेंज हो रहा था, इसमें पावर चेंज हो रही। मैंने आपसे अभी पहले एग्जाम्पल में बता दिया इसके x वाले क्वेश्चन के कि इसमें पावर देखिए क्या होगी 1 4 9 मीन्स i का स्क्वायर i × i, बाकी पूरा सेम, कुछ नहीं। आपको कोड कॉपी करना है एंड सेम डाल देना है। अगर आप लोग कह रहे हैं तो देखिए, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं ये वाला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें क्या करना है 1 4 9 है ना इसमें से, तो देखिए इसमें आते हैं एंड
देखिए 149, तो अपना पहले तो क्वेश्चन जो हमारा था इसको हम कॉपी कर लेते क्योंकि हमारा सेम है, इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कंट्रोल C देन कंट्रोल V यहाँ पे कर देंगे क्योंकि हमारा कुछ भी चेंज होने नहीं वाला। ठीक, यहाँ पे हमारा I हो रहा था प्रिंट, इसमें क्या करेंगे I इंटू आई, ओके। ठीक, ये हमारा होगा। इधर पे हम तो पहले CLS कर देते हैं जिससे आपको आउटपुट बिल्कुल से साफ दिखाई दे। ठीक, तो देखिए एंटर नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे, हमारा आ जाएगा मान लीजिए 3, एंटर वैल्यू ऑफ x डाल दी 2। देखिए सम इज़ 19, आपको बताते हैं कैसे आई। देखो पहले तो 1 किया, देन उसके बाद हमारा जब हमने नंबर ऑफ टर्म्स 3 तक डाले तो हमारा 1 + x की पावर 4 तक चलेगा। ठीक, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, देन 2 का पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16। ठीक, तो हमारा 2 की पावर 4 16, 16 + 2 18 एंड 19, ये आपका आउटपुट आ गया। क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ, केवल P की वैल्यू चेंज हुई, हमारा आउटपुट आ गया। ऐसे ही उसमें वाले में जो हमने बताया ना ऑड पोजीशन वाली जो वैल्यू थी, ऐसे ही उसमें होना है कि आपको पावर करना है। इसमें 135 दी गई है पावर, तो पावर आप लीजिए 135 मीन्स P = I × 2 - 1 कर दीजिए, आपका आउटपुट आ जाएगा। आप अपने चलते हैं क्वेश्चन 10 पर, इसको आप लोगों को मैं बताता हूँ तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए। ठीक, देखिए 1 - x + x² - x³ + 2 up to n टेंस। तो देखिए ये इसमें क्या है, 1 हमें मीन्स s की वैल्यू तो इनिशियली 1 ले लेनी है। ठीक, इसके बाद अब हमारा मेन जो वर्क है यहाँ से स्टार्ट होगा। वर्क यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो आपको P क्या हो जाएगी, I के इक्वल 1 2 3, ये आपको पता है 1 2 3, ये P I के इक्वल हो गया। एंड यहाँ पे ये हमें पता चल जाएगा A = पावर ऑफ x, P कर देंगे मैथ फंक्शन से, हमें ये हो जाएगा। अब हमें कहाँ पे सम करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है ठीक, तो ये आप लोगों को देखना है। यहाँ पे देखने के लिए देखिए हमारा सब्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, एक तो फर्स्ट पोजीशन पे, देन थर्ड पोजीशन पे, उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे, उसके बाद 7th पोजीशन पे। मीन्स हमारी ऑड जो पोजीशन है उस पर हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है एंड इवन पोजीशन पे हमारा एडिशन हो रहा है। तो जब हमारा इवन होगा तो हम करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे अपने ऑड पोजीशन पे। तो इसके लिए चलते हैं अपने कोड की ओर जिसमें आपको पूरा एग्जाम्पल समझ में आए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है 1 - x + x² - x³। ठीक, तो इसमें वो हम सेम पुराना वाला अपना कोड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। इसके बाद कुछ नहीं, इसमें केवल P की वैल्यू में क्या चेंज करनी है, P की वैल्यू इसमें चेंज नहीं करनी है क्योंकि P की तो हमारा 1 2 3 है, तो बस पावर भी चेंज नहीं हुई, केवल हमें चेक करनी है कंडीशन को। इफ एडिशन कब हो रहा है हमारा, इवन पोजीशन पे ना, इवन पोजीशन पे, तो इफ I mod 2 = 0, ये हो जाएगा हमारा एडिशन। एल्स केस पे हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, s = s - a। कुछ चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज हो रहा है एंड पूरा हमारा प्रोग्राम बन जा रहा है s = s - a। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑड पोजीशन पे इस पे हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, तो देखिए अपने डालते हैं हम ये सेम वाला जो हमने इसमें डाला था, नंबर ऑफ टर्म्स 3 एंड x = 2। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 3, x = 2, अब की बार आउटपुट आया 3। देखिए कैसे आया अभी बताते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 मीन्स हमारा कोड चला यहाँ तक चला 1 - x, x की वैल्यू क्या है 2, तो हो जाएगा -1, देन x की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 करेंगे 4, तो 4 - 2 हो जाएगा 2 + 1 3, ये आपका आउटपुट आ गया 3। जैसा आप लोग कह रहे हैं वैसा ही आउटपुट आ रहा है। कंपाइलर भी अच्छे से आपको आंसर दे रहा है, कुछ नहीं, चेंज भी थोड़ा नहीं ज़्यादा नहीं करने पड़ रहा है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आपका आउटपुट आपको आपके हिसाब से मिल रहा है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, देखिए सीरीज में क्वेश्चन उसी तरीके से है, बस आपको करने का नज़रिया थोड़ा देखिए कि उसमें किस प्रकार से पावर है, वो किस प्रकार से चेंज हो रही है। आप केवल उसका देखिए चेंज पावर किस प्रकार से हो रही है, जब इसमें सीरीज में आपका जो नंबर है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है, डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों को देखना है। इसमें क्या है,
एक्स की पावर इसमें देखिए, इसमें तो पहले मैं एस की वैल्यू 1 ले लेनी है, ये आप लोगों को पता है, ठीक। एंड इसके बाद हमारा मेन वर्क यहाँ से स्टार्ट है, हमारा यहाँ से, ठीक, यहाँ से स्टार्ट है। तो 1 4 7 10 देखिए, अब इसमें क्या दी गई है, अब इसमें हमारा पहले तो 1 है पावर, फिर 4 है, फिर 7 है, 10 है। मीन्स आपकी जो लास्ट पावर थी, लास्ट पावर का सम उसमें 3 ऐड कर रहे हैं, लास्ट पावर में 3 को ऐड कर रहे हैं। 1 + 3 करेंगे 4, 4 + 3 करेंगे 7, 7 + 3 करेंगे 10। मीन्स जो हमारी लास्ट पावर है उसका केवल सम करते जा रहे हैं, वो हमारी नेक्स्ट पावर बनती जा रही है। तो इसको चलिए हम बता देते हैं आपको VS कोड पर, ठीक। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। तो इसमें भी कुछ पहले ज़्यादा तो चेंज होना नहीं है, तो कंट्रोल V से हमने अपना जो कोड है ज़्यादा में लिखने का टेंशन ना हो, ठीक। ये हमारा हो गया। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, कहाँ पे हमारा ऐड हो रहा है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके लिए तो इसके पहले हम अपनी पावर को चेक करते हैं। पावर हमारा क्या है, लास्ट पावर जो होगी उस पर +3 करेंगे, तो P = P + 3। ये आपकी जो लास्ट पावर है उसमें हमारा एडिशन हो रहा है। 1 + 3 करेंगे 4, 4 + 3 करेंगे 7। तो अब हम इसमें P की पहले इनिशियल वैल्यू क्या रखें कि हमारा इसमें P की वैल्यू हो जाए 1। तो P = हम रख दें -2। P = -2 रखेंगे तो हमारा जब I की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, -2 + 3 कितना होगा 1, तो P की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकंड पे जब 1 होगी हमारी एटलीस्ट, तो मीन्स पहले से हमारी जब 1 होगी तो 1 + 3 4, तो ये तो हमारा होता जाएगा। एंड अब देखना है आपको सब्ट्रैक्शन कहाँ पे करना है, सब्ट्रैक्शन आपको करना है और ऑड पोजीशन पे, एंड एडिशन करना है आप लोगों को इवन पोजीशन। इफ I mod 2 = 0, यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एल्स केस पे आपको कर देना है सब्ट्रैक्ट S = S - A। ये आप लोगों का ऑड पोजीशन पे सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक। तो इसके लिए भी देखिए सेम हम आउटपुट लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 3, x की वैल्यू भी 2, सम इज 15। देखिए कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स 3 मीन्स यहाँ से यहाँ तक, तो 1 माइनस, चलिए x की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16, तो 16 - 2 कितना हो जाएगा, 16 - 2 हो जाएगा 14 + 1 15। तो ये आपका आउटपुट है, ठीक। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन। 1 - x की पावर 8 + 13 - x और 18 + x की पावर 23। तो देखिए इसमें 8 13 18 23 ये इस प्रकार से इसमें कुछ पावर आ रही है। तो देखिए इसमें भी क्या है, कुछ आप लोग इसमें अगर देख पा रहे हो, पहले 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है, फिर 23 है। मीन्स इसमें जो पावर हमारी लास्ट पावर है उसमें 5 का एडिशन हो रहा है। आप लोग देखिए P जब हमारी 8 है, 8 में हमने 5 को ऐड किया कितना हुआ 13, ठीक। जब हमने 13 हो गया, 13 में 5 को ऐड किया कितना हुआ 18, 18 में 5 को ऐड किया 23। ये आपको पावर मिल गई। लेकिन हमें इनिशियली पावर क्या रखें इसमें कि हमें 8 मिल जाए, तो इनिशियली पावर रख दीजिए, P की वैल्यू रख दीजिए 3 + 5 करेंगे आपको मिल जाएगा 8, क्योंकि P = P + 5 करेंगे जब आप, तो P की वैल्यू जब इनिशियली 3 होगी तो 3 + 5 करेंगे तो 8 मिल जाएगा आपको। बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व, या आपका पूरा का पूरा कोड एज इट इज जैसे भी लास्ट वाला कोड किया उसमें केवल आप P = इनिशियली रख दीजिएगा 3 एंड P = P + 5 कर दीजिए लूप के अंदर। पूरा प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, जैसा आपको आउटपुट चाहिए वैसा आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ये इसमें अब बहुत हो गया है आपके, अब ये आज के क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्विज की ओर, जिसमें आप लोग को आपका आउटपुट बताना है क्या आएगा, ठीक। तो ये रही आप लोगों के सामने क्विज कि आप लोगों को आउटपुट बताइए। कुछ इस प्रकार से कोड लिखा हुआ है। तो देखिए हमारा कोड है हैज इंक्लूड stdio.h int s = 0। ये कोड तो इजी है, आप लोगों ने आज का आउटपुट भी बता दिया होगा। कमेंट में इसका आउटपुट जल्दी से डाल दीजिए जिससे मैं आपको लाइक कर दूं कमेंट आपका, ठीक। तो int s = 0, s की इनिशियल वैल्यू हमारी 0, तो I = 1, I < 5 तक हमारा लूप चलेगा I++। तो s = s + I जाएगा हमारा हर बार। तो यहाँ पे हमारा कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है, मीन्स हमारा फॉर लूप का स्कोप केवल इस लाइन तक। तो I = जब 1 होगा 1 < 5 कंडीशन ट्रू होगी, तो 0 + 1 1, तो s की वैल्यू क्या होगी 1। 1 होने के बाद फिर जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, I हो जाएगा 2, तो 1 + 2
हो जाएगा हमारी, अब हमारा एस होगा 3। 3 के बाद हमारी जब जाएगा फिर हमारी आई की वैल्यू जाएगी 3। 3 के बाद 3 + 3 करेगा 6 हो जाएगा। 6 होने के बाद हमारा आई की वैल्यू जाएगी 4, तो 6 और 4 कितना 10 हो गया। 10 के बाद हमारा 5 चेक करेगा, 5 लेस देन 5 कंडीशन इधर फॉल्स हो जाएगी। तो ठीक, तो यहाँ पे हमारा 6 के बाद हमने क्या किया था, 6 + 4 10 किया था। ठीक, 1 g + 0 हो जाएगा 1, देन 1 + 2 करेंगे 3, 3 + 3 करेंगे 6, 6 + 4 करेंगे 10 और 5 पे हमारी कंडीशन फॉल्स, तो प्रिंट कर देगा यहाँ पे। फिर 5 पे जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रिंट f करेगा %ds मीन्स 10 को प्रिंट कर देगा, हमारा आउटपुट 10 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट है। एंड आज का लेक्चर लंबा ज़रूर हुआ लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को जो पार्ट समझ में नहीं आया आप वो कमेंट कर दीजिए, आपको पूरा का पूरा क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।